वेलकम बैक क्लास 8 स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर दीपक और हम बायोलॉजी का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ रहे थे, लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने किए थे सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने 4 ऑर्गेनेल्स थे जो लास्ट वीडियो में कर चुके हैं हम। उसमें था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस and what did we do last? Lysosomes. Okay, so moving ahead with the next cell organelle, the fifth one, the fifth cell organelle that we are going to do is mitochondria. ठीक है बेटा, mitochondria is one of the most important cell organelle of life, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है सेल का। मतलब सेल को जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सारी एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसे हमारी जो करेंसी है वो होती है रुपीज। ठीक है, रुपी इज अवर करेंसी। अगर इंडियन करेंसी की मैं बात करूं तो कितने रुपए, अगर हिंदी में बोलूं तो रुपए कितने हैं, दैट इज करेंसी ऑफ इंडिया। अगर हम सेल की करेंसी की बात करते हैं तो वो होती है एटीपी। तो एटीपी इज द करेंसी ऑफ अ सेल। और वो एटीपी बनता कहाँ है? वो एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बोला है पावर हाउस ऑफ द सेल की। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड विद माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर रेफर्ड टू एज पावर हाउस ऑफ द सेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट देम इज दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब दे आर द मेन साइट्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी जो है सारी, पावर हाउस क्या देगा? एनर्जी देगा। एनर्जी कहाँ बनती है? सारी माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, हो सकता है ये आपने पहली बार सुना हो आज एटीपी, कोई बात नहीं, बहुत बार सुनोगे, अब रोज सुनोगे एटीपी। ठीक है, तो एटीपी एक टाइप से सेल के पैसे हैं। ठीक है, कि सेल को कितना काम करना है तो उतने ही एटीपी होने चाहिए उसके पास। एक टाइप से एटीपी कि कितनी एनर्जी किसी काम में लगेगी वो एटीपी में डिसाइड होगी। ठीक है, तो जिस सेल को बहुत सारा काम करना है तो उसको बहुत सारे एटीपी चाहिए। अब उसको बहुत सारे एटीपी चाहिए तो उसको बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। तो एक सेल में एक से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। वो ये डिपेंड करेगा कि उसको कितनी करेंसी या कितने एटीपी की जरूरत है। ठीक है, सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर एटीपी। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कौन है? एटीपी। पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब जो हमने बात की है जस्ट अभी, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरी अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। कि सेल को कितनी ज्यादा एक्टिविटी करनी है उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर होंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर हमने बात कर ली, द फंक्शन और उसको क्या बोलते हैं। नाउ मूविंग अहेड विद द स्ट्रक्चर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, लेट मी ड्रॉ अ रफ डायग्राम फॉर यू, क्योंकि जो फेयर डायग्राम है वो तो आपकी बुक में दिया हुआ है। सो इट इज मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। ठीक है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन होगी। द इनर मेम्ब्रेन इज लाइक फोल्डेड। ठीक है, उसके अंदर है मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और उसके अंदर होता है हमारा मैट्रिक्स। सो लेट मी टॉक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल माइटोकॉन्ड्रियन। क्या होता है उसमें? अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, सो इट इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है, वन इज आउटर जो बाहर वाली है एंड वन इज इनर जो कि अंदर वाली है। सो देयर आर 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, वन इज द आउटर एंड वन इज द इनर। ठीक है, उसके बाद क्या है? आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। पोरस मतलब छेद होते हैं। ठीक है, व्हाट आर पोर्स? पोर्स क्या होते हैं बेटा? पोर्स होते हैं छेद, जिसमें बहुत सारे छेद हो जाए उसको हम बोलेंगे पोरस। तो बहुत सारे छेद होते हैं हमारे आउटर मेम्ब्रेन में। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये डीपली फोल्डेड। फोल्डेड मतलब मुड़ी हुई। ठीक है, सो नाउ वी नो आउटर मेम्ब्रेन जो है दिस इज पोरस, फाइन। और जो इनर मेम्ब्रेन है दिस इज फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। उसके बाद क्या है? जो एक फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की, द फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टा। ठीक है, ये क्या है? एक की अगर हम बात करें तो दिस इज क्रिस्टा, क्रिस्टीन। ठीक है, सो अगर एक फोल्डिंग की हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टी, विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब
उसका अगर सरफेस ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अगर एक कपड़ा है मैं उसको इतनी बार फोल्ड कर दूं तो वो 2 मीटर कपड़ा मैं इतनी जगह में ही ला सकती हूँ, और अगर मैं उसको सीधा कर दूं तो इतनी जगह में तो आधा मीटर कपड़ा भी नहीं आएगा। समझ गए? तो इफ इट्स फोल्डिंग लाइक दिस तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। ठीक है। द कंपार्टमेंट एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, जो इसके अंदर जो बच गया, वो कह रहे हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो सामान बच गया उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। फाइन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड नाउ मैट्रिक्स। तो इनके अंदर जो बच गया वो दैट इज मैट्रिक्स। और एक और जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट हैज इट्स ओन डीएनए। जैसे तो सेल का एक डीएनए होता है, ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम्स। सेल में खुले हुए राइबोसोम पड़े हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स पड़े हैं। नाउ अ क्विक रिकैप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्या करेगा? एनर्जी देगा हमें। किस फॉर्म में देगा? एटीपी की फॉर्म में। अब एटीपी क्या होगी? एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल। अब आ गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। इट हैज 2 मेम्ब्रेन्स, डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। एक फोल्ड को हम बोल रहे हैं क्रिस्टा, जिसकी वजह से उसके सरफेस एरिया बढ़ गया है। उसके बाद जो उसका कंपार्टमेंट बच गया उसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स, और इसके अंदर अपना खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं। ठीक है। सो लेट्स सी द डायग्राम दैट इज गिवन इन योर बुक ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियन। एक माइटोकॉन्ड्रियो का डायग्राम कैसा होगा बेटा? वो हमने सिंप्लीफाइड बनाया। फाइन। तो दिस इज द outer membrane, then we have one inner membrane which is like folded. Fine. तो ये है हमारी inner membrane। ठीक है। inner membrane के ऊपर बेटा डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं which are called F0 F1 complexes. For now don't remember them, but you know something is there on the inner membrane। इतना पता लग गया आज हमें कि inner membrane के ऊपर कोई स्ट्रक्चर होता है। फाइन। इसके अंदर जो बच गया बेटा उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? इसके पास अपना खुद का डीएनए है और खुद के राइबोसोम्स हैं। ठीक है। और दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन की जो स्पेस बच गई दोनों के बीच में, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर है, तो वी हैव अ स्पेस हियर एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। मतलब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। फाइन। We know this much now. This is all you need to know about the structure of mitochondria. अब जो next हम ऑर्गेनेल पढ़ रहे हैं that is something related to the, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है। So the next one is plastids। अभी हमने पढ़ा 5th and the 6th जो हम पढ़ रहे हैं वो है plastids। जो plastids की बेटा P for plastids and P for plant cells। तो ज्यादातर जो plastids हैं ये हमारे present in most plant cells। Here comes an important thing that plastids are present in the plant cells। एक हमने सेल वॉल की बात करी थी जो कि प्लांट सेल में मिलती है। They are absent in animal cells, एनिमल सेल्स में नहीं होंगे। ठीक है। अब मैंने स्ट्रक्चर की बात करी तो like mitochondria they have their own DNA and ribosome। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इनका अपना डीएनए है और अपने ही राइबोसोम होते हैं। तो बेटा समटाइम्स द क्वेश्चन अराइजेस कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हैज इट्स ओन डीएनए। कौन से सेल ऑर्गेनेल के अंदर अपना खुद का डीएनए है? ठीक है। तो इट कैन बी माइटोकॉन्ड्रिया और इट कैन बी प्लास्टिड। ठीक है। अब प्लास्टिड्स को बेटा हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। यू नो प्लास्टिड होंगे, प्लास्टिड को हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है डिपेंडिंग ऑन द कलर। ठीक है। किस कलर का उसके अंदर पिगमेंट है उस हिसाब से हमने प्लास्टिड को 3 में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो इज जो भी कलर होगा एक्सेप्ट फॉर ग्रीन। अगर ग्रीन कलर है तो हम उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब है ग्रीन, तो जिसमें ग्रीन पिगमेंट होगा वी विल कॉल देम क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा येलो, रेड, ऑरेंज जो भी पिगमेंट होगा उनको हम बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। उसके अलावा कोई भी कलर नहीं होगा उसको हम बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। ल्यूको बेटा क्या होते हैं? ल्यूको का मतलब एक टाइप से होता है कलरलेस। जब भी हम आगे भी ल्यूको टर्म को यूज करेंगे तो वहां पे या तो इसका मतलब होगा कलरलेस और या इसका मतलब होगा व्हाइट। ठीक है। तो या तो कलरलेस मीनिंग होगा, इसका व्हाइट होगा। सो अगर कलरलेस प्लास्टिड है या फिर व्हाइट दिखेगा वो तो उसको बोल दिया ल्यूकोप्लास्ट। दे आर कलरलेस। फाइन।
उसके बाद जो है बेटा हमारे कल जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है डिपेंडिंग ऑन ये क्या स्टोर कर रहे हैं। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं है बट ये अलग अलग चीजें स्टोर करते हैं अपने अंदर। तो अगर वो स्टोर कर रहे हैं प्रोटीन्स, अगर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन है तो उसको हम बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। अगर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ऑयल है तो हम बोलेंगे इलायोप्लास्ट। अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो उसको हम बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या स्टोर हो रखा है, इसको फर्दर हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर यू, ठीक है। दिस यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक। गोइंग बैक, आई एम सॉरी उस टाइम मैं आपको बताना भूल गई। व्हाट ऑल यू हैव टू राइट, माइटोकॉन्ड्रिया में आप लिखेंगे कि पावर हाउस है, एटीपी लिखेंगे कि ये करेंसी है सेल की, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर में आप ये लिखेंगे ये मेम्ब्रेनस है। यू हैव टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ रफ डायग्राम ऑल्सो, एक डायग्राम ये भी बनाओगे और लीव दिस, यू कैन लीव दिस, उसी को थोड़ा सा बेटर फॉर्म में बना लेना, ठीक है। सो प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स में आपने लिखना है इन योर फेयर नोटबुक दैट ये प्लांट सेल्स में होता है, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है। Further, this figure you have to draw in your notebook as it is, ठीक है। Moving ahead of the plastids, जो हमने 3 टाइप की बात करी है, सबसे पहले हमने जो बात की है वो है क्रोमोप्लास्ट। तो these are the colored plastid, बट इनमें क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि क्लोरोफिल का कलर जो है ग्रीन है। तो जिसमें ग्रीन कलर नहीं होगा उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। सो दे डोंट हैव क्लोरोफिल, जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा वो बोल दिया क्रोमोप्लास्ट। इनके अंदर येलो या ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होंगे। तो ये सब हम किस में दिखता है, येलो ऑरेंज कलर के, या तो फ्रूट्स होते हैं या फिर हमारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर सीन इन प्लांट सेल्स। अब प्लांट सेल की अगर लीव्स की बात करूं, मैं पत्तियों की बात करूं तो सारी ग्रीन होती है, तो उन सब में तो होगा क्लोरोप्लास्ट। बट जो फ्लावर्स होते हैं या जो फ्रूट होता है उन सब में हमारे होंगे क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। दूसरे पे आता है हमारा बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है हमारा ग्रीन पिगमेंट, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसका क्या काम है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है हमारा, इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। जब हमारी बात होगी क्लोरोप्लास्ट की या क्लोरोफिल की, तब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ सिंथेसाइज करना। तो लाइट की प्रेजेंस में जब एनर्जी बनती है प्लांट्स के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दिस वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से यहाँ पे खाना पीना बनता है, ठीक है, एनर्जी बनती है। तो इसी को बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल, क्योंकि ये खाना पीना बनवाएगा, ठीक है। सो मूविंग अहेड है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट है या कलरलेस है, आई टोल्ड यू, या तो व्हाइट है या कलरलेस है। फंक्शन क्या है इनका, स्टोरेज। दे विल स्टोर फ्यू थिंग्स, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन कि क्या स्टोर किया है, अगर प्रोटीन स्टोर किया है तो एल्यूरोप्लास्ट, फैट स्टोर किया है तो इलायोप्लास्ट, एंड अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया है तो अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। तो प्लास्टिड इज अगेन इंपॉर्टेंट। प्लास्टिड में आपने वो फ्लो चार्ट है वो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है। सो अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, आउट ऑफ ऑल द प्लास्टिड जो हमने पढ़े बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। उसके अलावा बेटा देयर विल बी मैनी मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट डिस्क, ऐसी होती हैं डिस्क, तो बहुत सारी डिस्क होंगी और एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है। देयर विल बी मैनी मेम्ब्रेन डिस्क, दीज आर कॉल्ड थाइलेकॉइड्स। तो ये जो एक है ये है हमारा ठीक है, ये थाइलेकॉइड है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, थाइलेकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स। स्टैक मतलब वो एक के ऊपर एक, तो स्टैक्स में अरेंज है जिसको हम बोलते हैं ग्रेना। अब दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज ग्रेना। बहुत सारे थाइलेकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएंगे तो बना लेंगे ग्रेना, ठीक है। अब दिस द मैट्रिक्स जो हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर रह गया उसको बोला मैट्रिक्स, यहाँ पे हम उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। जो दोनों मेम्ब्रेन के अंदर हो गया स्ट्रोमा बोल दिया। अब थाइलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना आर कनेक्टेड बाय स्ट्रोमल लेमेले, ठीक है। अगर मान लो एक यहाँ पे है ग्रेना, एक ग्रेना यहाँ पे है,
ठीक है। तो जो इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लेमेले। ठीक है, जो डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट, अच्छा बनाया हुआ है। सबसे पहले होगी हमारी दो मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद इसका खुद का अपना डीएनए है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो बच गया उसको स्ट्रोमा बोल दिया। ठीक है, उसके अलावा ये बेटा एक एक थाइलेकोइड है जो एक के ऊपर एक अरेंज है। ठीक है, तो दिस इज वन थाइलेकोइड। अगर इस होल चीज की मैं बात करूँ तो ये पूरी जो है ये है एक ग्रेना। ठीक है, ये आपस में जो जुड़ी हुई है स्ट्रोमल लेमेला से जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये अदर थिंग्स यू डोंट नीड टू रिमेम्बर, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सो नाउ वी आर डन विद द टू मेजर सेल ऑर्गेनेल्स जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स बचे हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम। ठीक है, सो वी टॉक अबाउट फिफ्थ, सिक्स्थ, नाउ इज द सेवेंथ वन। सेवेंथ जो है वो होता है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है बेटा? दीज आर काइंड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, मतलब मेम्ब्रेन है चारों तरफ और अंदर स्पेस है। ठीक है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस। ठीक है, ये ज्यादातर जो मिलते हैं ये भी प्लांट सेल में मिलते हैं। ठीक है, या फिर फंगल सेल में मिलते हैं। तो क्या होता है बेटा, जैसे प्लांट सेल में मिलते, कभी कभी एनिमल सेल में भी हैं ये। अगर एनिमल सेल में मिलेंगे तो बहुत छोटे होंगे, ठीक है, या नहीं होंगे। और प्लांट सेल में पूरे इतने बड़े भी हो सकते हैं कि सेल का 90% तक का वॉल्यूम जो है वो वैक्यूल ही कवर कर रहा है। ठीक है, दीज आर द स्टोरेज सैक। अब खाली जगह है तो क्या करेंगे, कुछ स्टोर करेंगे। दे माइट स्टोर प्रोटीन, दे माइट स्टोर अमाइनो एसिड्स, वाटर, या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट होगा उसको स्टोर करेंगे। दे कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। आई मीन टू से अगर दिस इज अ सेल, अगर इसके अंदर एक वैक्यूल है तो इट कैन बी प्रेजेंट लाइक सो बिग। ये भी एक वैक्यूल हो सकता है कि 90% जो पार्ट है हमारा सेल का दैट इज कवर्ड बाय अ वैक्यूल। ये सिर्फ होगा प्लांट सेल में, इतना बड़ा वैक्यूल। ठीक है, इन प्लांट सेल इट्स मेंशन्ड हियर। सो एनिमल सेल्स में आइदर दे आर एब्सेंट और दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब इसके बेटा एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और इसका नाम हमको याद करना होता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, क्योंकि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, मतलब चारों तरफ मेम्ब्रेन है, बीच में एक स्पेस है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को बोल दिया टोनोप्लास्ट। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है प्रोटीन, अमाइनो एसिड, एनीथिंग, दे विल बी स्टोरिंग समथिंग। ठीक है, द सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप। जो इसके अंदर होगा उसको बोल दिया सेल सैप, और जो बाहर इसकी लेयर है उसको बोल दिया टोनोप्लास्ट। अब ये क्या करेगा, ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी देगा सेल को, प्लांट सेल को। मतलब ये इतना बड़ा है सेल को, इतना एरिया इसने कवर कर लिया, तो बाहर से कोई पुश करेगा तो एकदम से सेल फोल्ड हो नहीं सकता क्योंकि अंदर इतना बड़ा वैक्यूल पड़ा है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट वैक्यूल। वैक्यूल का क्या है कि स्टोरेज होती है और ज्यादातर प्लांट सेल्स में होते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 8th पार्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट योर लेवल, जस्ट हैव एन आइडिया कि माइक्रो बॉडी होती क्या है, आपके लेवल पे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो माइक्रो बॉडीज क्या होती है बेटा, दीज आर काइंड ऑफ ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनल तो है ही है बिकॉज वी आर स्टडिंग ऑर्गेनल्स ओनली। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट, एनिमल एंड प्रोटोजोआ, सब में है। दे इंक्लूड, इनके अंदर बेटा डिफरेंट जो होती है ना, जो डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट है उनको डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, दे इंक्लूड पेरोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम्स एंड हाइड्रोजिनोसोम्स। ठीक है, सो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू लर्न ऑल दिस। इनको अभी के लिए फॉर नाउ यू कैन लीव देम, बट यू गॉट टू हैव एन आइडिया कि माइक्रो बॉडी भी एक टाइप का ऑर्गेनल होती है और डिफरेंट प्लांट्स में होती है। इनके नाम होते हैं पेरोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम, ग्लाइकोऑक्सिसोम्स, ठीक है, हाइड्रोजिनोक्सिसोम्स। सो अभी फॉर नाउ, अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही कि वी शुड रिमेम्बरिंग दिस। ठीक है, उससे जो नेक्स्ट है हमारा है सेंट्रोजोम्स। ठीक है, सेंट्रोजोम होते हैं बेटा, दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स, ओनली एनिमल सेल। जब ये चीज आ जाती है ना कि क्या प्लांट सेल में है क्या एनिमल सेल में है, तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो ये एनिमल सेल में है, दे आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और इनके अंदर जो है वी हैव 2 सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोजोम बनाते हैं और वो सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है बेटा व्हेन वी विल स्टडी द सेल ऑर्गेनेल्स, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हम सेल डिवीजन, उसके अंदर हम सेंट्रोजोम का रोल पढ़ेंगे। बट लेट मी टेल यू, एक सेंट्रियोल ऐसे होता है और दूसरा सेंट्रियोल ऐसे होता है जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती,
तो ये है सेंट्रियोल। दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। एक सेंट्रियोल तो ये है और दूसरा सेंट्रियोल ये है। अब इस दोनों को, दो सेंट्रियोल हैं, इसको कलेक्टिव जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं सेंट्रोजोम। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्योंकि इसके बाद जो हमारा ऑर्गेनल है वो है न्यूक्लियस एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, न्यूक्लियस ही तो ब्रेन है, न्यूक्लियस ही तो पूरे सेल को चलाएगा कि कैसे काम होगा। ठीक है, सो न्यूक्लियस दैट वी विल बी स्टडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर फ्री टू गिव मी अ कॉल। आप स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कॉल करें। कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू।